या हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज योर गुलाम मुस्तफा इज ओवर योर मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस। डियर ऑल, आपका जो है एग्जामिनेशन जेई मेन का जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। पूरे 2 साल जो है बच्चे खूब प्रिपरेशन किए हैं और एग्जाम में जा रहे हैं। आप दिखा दो मेरे दोस्त जा करके कि यस, मैं कुछ कर सकता हूं। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हो, आई होप। मुझे लगता है कि यू ऑल आर टैलेंटेड। सभी लोग जो है टैलेंटेड हैं। और बस, एक शायर ने कहा है ना, ऐसा दिखाओ। एक शायर ने कहा है मेरे दोस्त, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है डियर, आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा जो है एग्जाम में करो कि जो है पूरी तरह जो है शोर आ जाए और आप जबरदस्त जो है गेन करो। और मस्त मस्त जो है हो करके जो है अपने घर पे आओ। मन को जो है एकदम चंगा बना करके, दिल बाग बाग हो जाए जो है, ऐसा करके आओ पेरेंट का। आते हैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री से एक इंटीग्रेशन टॉपिक को, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को उठाया था। उसमें मैंने जो है बताया था मेरे दोस्त कि कैसे जो है ये आईआईटी का क्वेश्चन था और उसे कैसे दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में जो है हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पुराना टॉपिक, जिसे कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और उसमें हमने छोड़ा था कहाँ? तो स्पेशल सीरीज से स्टार्ट करना था मेरे दोस्त। तो आज के सेशन में हम स्पेशल सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गौर से देखना मेरे दोस्त, ये टॉपिक जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आने वाला है। भूलना मत। एकदम जो है रट्टा मार के जाना और जा करके बैठो और पूरी तरह जो है एकदम पेपर को जो है ना फोड़ डालो। आते हैं, चलो मेरे दोस्त, बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक पर जिसे कहते हैं स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। गौर से देखना मेरे दोस्त, स्पेशल सीरीज में सबसे पहला टाइप वन जो आता है वो क्या आता है कि सिग्मा ऑफ एन, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर और सिग्मा ऑफ एन क्यूब का वैल्यू कितना हो आता है। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे दोस्त, इसमें जो है मैं आया हूं, मैं कुछ तो स्पेशल दे कर जाऊंगा आपको। गौर से देखना, एकदम जो है बेसिक से स्टार्ट करके जो है आपके लेवल तक लेकर के जाते हैं हम। गौर से देखो मेरे दोस्त, अगर सिग्मा ऑफ एन जो है लिखे, आप जानते हो कि यह जो है आपका एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि कैसे? अरे हुआ तो कैसे हुआ? तो अब देखो, अगर मैं सिग्मा ऑफ एन को लिखना चाहूं तो आप जानते हो कि यह जो है आपका 1+2 प्लस 3 प्लस 4, यह क्या बता रहा है कि नेचुरल नंबर को एन टर्म्स तक जो है ऐड करके बता दो। और वही तो आपका आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? गौर से देखना मेरे दोस्त, अगर मैं इसे जो है पूरी तरह आपको विजुअलाइज एकदम फील दिला दूं, तो भाई मेरे जो है पूरा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एकदम ठोक डालो हर जगह। गौर से देखो मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि एस जो होता है, सम ऑफ एन टर्म जो होता है, वह एन बाई टू इंटू ए प्लस एल के बराबर होता है। वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म। वाओ सर, गुड। एन का तो वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे दोस्त? तो एन बाई टू है। ए का वैल्यू कितना है? वन है। एल का वैल्यू एन है। जहां देख लो यार,
यार n/2 इंटू ये तो इसे अपन लिख सकते हैं n+1। अरे सर ये तो आ गया, वाओ सर, गुड, ग्रेट, जबरदस्त, मजा आ गया। अरे यार मेरे मजा आने से जो है कोई मतलब नहीं है, आपको मजा आना चाहिए और मैं मजा दिला के रहूंगा। गौर से देखो, अब चलते हैं। मजे की तो बात ये है कि सर ये तो सिंपल चिंदी सा है, एक लॉजिक लगाए मजा ही आ गया एकदम, धांधली मचा देंगे अपन। लेकिन नहीं, अब आओ देखते हैं फिर एक जगह जो है एकदम नॉलेज बूस्टर आपको देते हैं। गौर से देखो मेरे दोस्त, अगर सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर निकाले तो आप जानते हो कि सर ये तो जो है ये भी अपन जानते हैं, ये होता है n/n+1 इंटू 2n+1/6 के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल, पर होता तो है, आई नो, बट कैसे? बता दो मोहब्बत के साथ। तो देखो मैं बता के दिखाता हूं आपको मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको एक जनरल आइडेंटिटी को कंसीडर करना होगा प्रूव करने के लिए। चलो मैं कंसीडर करके दिखाता हूं। वी कंसीडर, मैंने एक बच्चे जो है कंसीडर किया क्या, गौर से देखना, 1 मिनट प्लीज वेट। हाँ जी, तो मैंने कंसीडर कर लिया क्या, वी कंसीडर द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी को जो है मैंने क्या किया, कंसीडर किया। और वो आइडेंटिटी क्या है, गौर से देखो, टीके इज इक्वल टू के पार 3। मैंने एक के जो है वेरिएबल उठाया, के एक क्वांटिटीज को उठा लिया और इसी में से एक को सब्ट्रैक्ट करके इसको भी क्यूब कर दे दिया। अब देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे मजा ही आएगा। अब आप इसको ओपन करो, क्या, ओपन करो, गौर से देखना, के क्यूब, आप जानते हो a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला, सर ऑफ कोर्स जानते हैं। क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है a³ - b³ -3a²। तो k², अब b तो 1 है तो लिखो या ना लिखो, +3b²a, तो b²a का बच्चे ये आपका k हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे देख लेना, मोहब्बत के देखो मगर प्यार से, गौर से देखना, अगर इसे प्यार से देखोगे ना तो एकदम जो है यहाँ बैठ जाएगा। गौर से देखो, मैंने क्या किया कि टीके का वैल्यू जो है ये k³ -k - 1 द होल क्यूब है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैंने लिख दिया k³, ये प्लस में है बाहर आएगा माइनस में k³, ये माइनस में है बाहर आएगा प्लस में, वाओ सर, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में 3k², ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, गजब। k³ से k³ जो है क्या हो गया मेरे दोस्त, खत्म। यहाँ पे टीके का वैल्यू जो आया k³ -k - 1 द होल क्यूब का वैल्यू फाइनली आपके पास आ गया 3k² -3k+1। इसे सुंदर सा लगने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात, इसे सुंदर सा लगने के लिए मैंने सिर्फ जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। गौर से देखो मेरे दोस्त, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आप क्या करो, पुटिंग, क्या करो मेरे दोस्त, पुटिंग k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कहां तक रखो, n तक। देखो तो, देखो मगर प्यार से, मजा ही आ जाएगा इस टॉपिक में। T1 मैंने रखा, तो यहाँ पे मेरे दोस्त रख सकते हैं 1 का क्यूब, वाओ, -1 करोगे तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे रखोगे तो 3 × 1 का होल स्क्वायर -3 × 1 प्लस में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा सर, वाह ग्रेट, गजब। अब देखो मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मैं यहीं पे T2 रखता हूं, तो यह हो जाएगा 2 का होल क्यूब -2 - 1 जो है कितना होगा सर, 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस, यहीं पे लिख सकते हो 3 × 2 का होल स्क्वायर -3 × 2 +1। सिमिलरली 3
T3 अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब 3 स्क्वायर सॉरी माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। अब देखो मेरे दोस्त, इसे मैं लेकर के चल रहा हूं कहां तक, n टर्म्स तक मैं रखना स्टार्ट किया। टी एन इज इक्वल टू यह हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n माई n द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। अब ये सब को क्या करो, ऐड कर दो। क्या करो मेरे दोस्त, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे ना, तो ये आपका जो है, गौर से देखना, इसी को कहते हैं कहीं कहीं टेलीस्कोपिक मेथड भी होता है, और इसे कहीं स्टैंडर्ड बुक में वीएन मेथड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ये फाइनली 1 मोहब्बत के साथ काट डालो, एक 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि ये कॉर्नर वाला पॉइंट खत्म। बचा क्या मेरे दोस्त, तो T1 T2 T3 Tn तक जब ऐड करोगे तो फाइनली ये बच गया आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहां तक, Tn तक। इसका वैल्यू जो आ गया आपका मेरे दोस्त n क्यूब, बच गया ना, एन क्यूब। अब देखो इज इक्वल टू, यहां मेरे दोस्त ये 3 कॉमन है। अब यहां बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 को कॉमन ले लिया, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहां तक मेरे दोस्त, तो अप टू n स्क्वायर तक। सिमिलरली अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो यहाँ पे भी माइनस में 3 कॉमन है, यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, तो n टर्म्स तक। और 1 जो है वो आपका n टाइम्स है, तो अपन 1 का ऐड जो है डायरेक्ट n लिख देते हैं। गौर से देखो, अब मेरे दोस्त कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, इसी का तो वैल्यू अपन को निकालना है, इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, गौर से देखना मेरे दोस्त, इस n को ये मोहब्बत के साथ ये प्लस में है, उधर मैं भेज देता हूं। इधर बचेगा आपका n क्यूब माइनस n आ गया। यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू ये कहां तक होगा, n स्क्वायर तक। माय डियर, आप जानते हो इसका वैल्यू अभी अभी तो ऊपर मैंने बताया है, इसका वैल्यू अभी अभी मैंने बताया है कि यहां से लेकर यहां तक का सम जो होता है वो कितना होता है। तो सर ये तो नेचुरल नंबर है सर, अभी अभी आपने पढ़ा कर गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय में कितना, 2। वाह सर ग्रेट, गजब, मजा ही आ गया यार। अब तो गौर से देखना, अब ये पोर्शन जो है ये माइनस में है मेरे दोस्त, इसे मैं भेज देता हूं कहाँ, उधर उस साइड प्लस में चला जाएगा। गौर से देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे n क्यूब माइनस n प्लस यहाँ पे 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक है दोस्त, ये n स्क्वायर तक है। अगर मैं इसे क्या करूं, इसमें से n को कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2 लिख सकता हूं मैं, इंटू 3, यह आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक है दोस्त, ये n स्क्वायर तक है। गौर से देखना, देखो मगर प्यार से, एकदम जो है चमक जाएगा यार। यहाँ पे देखो, इसको ये तो आइडेंटिटी है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पोर्शन को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू ये कहां तक होगा दोस्त, तो n स्क्वायर तक। अब मैं क्या किया, n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1 को जैसे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया मेरे दोस्त n माइनस 1, और यहाँ पे बच गया सर, यहाँ तो 3 बच गया, 3/2 फाइनली। यार यहाँ पे इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये कहां तक n स्क्वायर के बराबर है। अब गौर से देखना, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 अगर करे, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम दोस्त हो जाएगा 2, यह हो गया 2n माइनस 2
प्लस में ये 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब टू कहाँ तक है दोस्त? तो n स्क्वायर तक है। यहाँ पे आप n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हो। यह टू, गौर से देखना, 2n, 3 माइनस 2 कितना हुआ दोस्त? तो 1 सर, और बाय में ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, अब टू ये कहां तक? n स्क्वायर तक होगा। ये 3 है मल्टीप्लाई में सर। अब इसे अपन डिवाइड में भेज सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, क्यों नहीं भेज सकते हो? यहाँ पे जैसे भेजोगे ना, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1, और ये बाय में 3 2 जा 6 हो जाएगा। यह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, अब तो ये कहां तक? n स्क्वायर तक होगा। मेरे दोस्त, यही तो मैं बता रहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर विल बी इक्वल टू कहां तक होगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 के बराबर होगा। वाओ सर, ग्रेट! ये तो प्रूव ही हो गया। ये सर जो है थोड़ा नहीं जानते थे मेरे दोस्त, ये जान लो। लेकिन 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 एक बात और, ये देखो, ये हाईलाइट वाला पोर्शन है ना, इसे जो है याद कर जाओ। देखो आपके दिमाग में जो है प्रूविंग रहे या नहीं रहे, मैं तो ये सोचा कि आप डीपली किसी चीज को जानो, मैं पढ़ा दिया। लेकिन आईआईटी जेईई मेंस में आपको डायरेक्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। आपको प्रूफ नहीं मांगने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये नहीं कि आप प्रूफ करने बच जाओ। कैसे? क्यों? अरे यार, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, कैसे आया ये आप समझना, लेकिन आप डायरेक्ट यूज करो। ठीक है? सिमिलरली एक और जो है फॉर्मूला हमारा बचता है इसमें। क्या बचता है सर? बचता ये है कि सर एक फॉर्मूला बचता है जिसे अपन कहते हैं क्या? सिग्मा ऑफ एन क्यूब। सर ये तो होता है n इंटू n+1/2 द होल स्क्वायर। अब इसमें भी जो है कैसे, तो मैं सिर्फ आपको हिंट बता रहा हूं। यहाँ पे आप क्या करो, कंसीडर कर लेना मेरे दोस्त, कंसीडर कर लेना द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या करना? कंसीडर कर लेना। वो भी कौन सा आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी आपके पास जो है क्या होना चाहिए? टी के इज इक्वल टू, अब एक बढ़ा दो, देखो यहाँ पे 4, और माइनस में के पार 4 कर देना। अब देखना, इसे याद रखने का तरीका क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो वहां पावर 2 था। कंसीडर जो किए वो क्यूबिक वाला किए, आइडेंटिटी जो लिए वो k³ - k-1। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्यूब है, यहाँ मैंने 4 रखा, लेकिन बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में है ना। k+1 मेरे दोस्त, ये तो ग्रेटर देन के है ना, तो इसे पहले रखना है और इसे बाद में, और सेम टू सेम इसको एक्सपेंड करके आगे जाओगे तो आपका प्रूफ 100% मिलेगा, है ना। अगर नहीं, जल्दी से जो है ये प्रूफ करके जो है यार भेज देना। कमेंट बॉक्स में जो है लिखना कि यस सर, डन, है ना। मुझे बहुत खुशी होगी कि यार कर लिया आपने। अब चलो मैं एक टाइप 1 पे जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन में डील करता हूं, उसको देखते हैं। मेरे दोस्त गौर से देखना, एक क्वेश्चन आया था कि if the sum of if the sum of the first 10 terms 10 terms ऑफ द सीरीज एक सीरीज दिया है, क्या है भाई? तो 1/3/5 द होल स्क्वायर प्लस 2/3/2/5 द होल स्क्वायर। वाओ सर, 3/1/5 द होल स्क्वायर, 3 होल। 1 मिनट, ये थोड़ा सा जो है लिखने में गलती हो गया, देखो। इसे आप लिख सकते हो 3 होल 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका 10 टर्म्स तक दिया है, कहां तक दिया है मेरे दोस्त? ये आगे वाला टर्म है 4 स्क्वायर, राइट। उसके बाद जो है आपका +4 होल 4/5 का होल स्क्वायर, ये आपका ऐसे दिया है।
कहां तक? तो ये आपका इसका सम जो दिया है मेरे दोस्त 16/5 m के बराबर, और कह रहा है कि इसी फाइंड m, फाइंड m, m का वैल्यू निकालना है। ये जेई मेन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो डील करते हैं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप गौर से देखना। मैं इसके सॉल्यूशन पे बात करता हूं, गौर से देखो। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो गौर से देखना। अपन का सीरीज जो है वो क्या है आपको पता है सर? सीरीज है 1/3/5 द होल स्क्वायर, ये 1 होल है यार। यहाँ प्लस 2 होल 2/5 द होल स्क्वायर, प्लस 3 होल 1/5 ये है 5 द होल स्क्वायर, राइट। प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 होल 4/5 द होल स्क्वायर, ऐसा आपका सीरीज दिया है। और इस सब का सम जो दिया है 16/5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, अपन सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। कैसे? गौर से देखो। एक काम करो, इसमें इससे मल्टीप्लाई है, बचपन का खेल है। 5 1 जा 5, 3 8, 8/5 अपन लिख सकते हैं 8/5 का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पे गौर से देखो, 5 2 जा 10 बाय +2, 12 बाई कितना 5 द होल स्क्वायर। अरे भाई गजब। 5 3 जा 15, 116/5 द होल स्क्वायर। इसे अपन लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना होगा मेरे दोस्त? 20 और 4/5 द होल स्क्वायर। अब देखो, थोड़ा सा समझना है। बीच में ये जेई मेन वाले क्या करते हैं कि एक टिप्स डाल देते हैं। अब आपका नजर सीधा अटक जाता होगा कहाँ? सर ये खामखा दे दिया, खामखा। तो यार खामखा दे दिया तो जो है अपन ना खामखा कर देंगे। गौर से देखना। इसे अपन लिख सकते हैं 8/5 द होल स्क्वायर, गुड, ग्रेट। 12/5 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16/5 का होल स्क्वायर। सर 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20/5। अरे सर यही तो 4 होता है, 24/5 का होल स्क्वायर। अब ये सब का सम जो दिया है वो कितना दिया है? 16/5 m के बराबर। वाह। एक काम करो, अब हम क्या कर सकते हैं, 4/5 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों? 4/5 अगर कॉमन लेंगे द होल स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 4 2 जा 8, 2 का होल स्क्वायर। यह 5 तो निकल गया। अब यहाँ 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ बच गया मेरे दोस्त 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 6 का होल स्क्वायर। लेकिन ये 10 टर्म्स तक है, तो 10 टर्म्स कहां तक जाएगा? तो देखो ये 10 टर्म्स 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे दोस्त 10 तक जाने के लिए इसे 11 तक जाना होगा, राइट। ये आपका जो है पूरा आ गया। और इस सबका सम जो दिया है 16/5 m के बराबर, ग्रेट। अब क्या कर सकते हैं सर? अगर इस सीक्वेंस में ये जो सीरीज दिया है, इस सीरीज में अगर 1 होता ना, तो अभी अभी जो प्रूव किए हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, मजा ही आ जाता है। तो 1 तो है ही नहीं, क्यों डरना? अरे हमारे पॉकेट में 1 है यार, पॉकेट में है। कैसे? गौर से देखो, जस्ट यूज पॉकेट मेथड। 1 को अपन ऐड कर दिए, और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कंटिन्यूसली जो है मैंने 11 स्क्वायर तक इसको लिख दिया। लेकिन 1 तो सर एक्स्ट्रा है, तो ये 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया सर, 16/5 m। वाओ सर, ग्रेट। तो ये मेरा पॉकेट मेथड। 1 डरना क्यों? जब 1 नहीं है तो 1 देंगे फिर छीन लेंगे, दिए भी है, ले भी लिए।
देने का तरीका प्लस, लेने का तरीका माइनस। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो है आप आइडेंटिटी जानते हो, यहां से लेकर यहां तक का आइडेंटिटी आपको पता है सर, मेरे दोस्त पता है, घबराना नहीं है। क्या है सर? 4/5 का होल स्क्वायर, इसी को तो कहते हैं एन। तो एन कितना है? 11 है ना। 1 से स्टार्ट करोगे 11 तक जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 11। तो एन का वैल्यू 11, फिर 11 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 1, और बाय में कितना सर? 6, और ये माइनस में 1, और यही इक्वल हो जाएगा 16/5 एम के बराबर। वाह सर, ग्रेट, वेरी गुड, मजा ही आ गया। अब तो इसको सॉल्व करने में क्या है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यार, कैलकुलेट कर लेंगे, हम करके दिखाते हैं। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। मेरे दोस्त यहाँ पे देखना, 11 इंटू, यह हो गया 12 इंटू 23 हो जाएगा, और बाई में 6 माइनस में 1 इज इक्वल टू 16/5 एम के बराबर। वाह सर, ग्रेट। यहाँ पे मेरे दोस्त 16/25 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो यार, तो कैसे करोगे? यहाँ पे एक काम करो, 6 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर दो। यहाँ पे बच गया 11 इंटू 2 इंटू 23 माइनस 1, और ये बच गया इज इक्वल टू 16/5 एम के बराबर। वाओ सर, ग्रेट। यहाँ पे 16/25 अपन लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त इसको मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, 11 से मल्टीप्लाई करो 2 में 22, और ये 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/5, और ये m के बराबर होगा। सर 22 से, सर 22 का टेबल याद नहीं है बस सर, क्या कैलकुलेट सर? अरे यार, 22 6 जा 3 जा 66, बचा 6, 22 2 जा 44, और 6 15 माइनस 1। अरे सर, ये तो आसानी से हो गया, ये 16/5 एम, राइट, आसानी से ही होता है ना। अब गौर से देखो मेरे दोस्त, मजा ही आ जाएगा। ये आपका 16/25 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 505। हाँ सर, ये हो जाएगा 16/5 एम के बराबर। सर ये 16 से 16 को उड़ा सकते हैं। वाह सर, ये देखो 5 से इसे 5 टाइम्स में कैंसिल, ये भी सही है। अब ये 5 से इसे 101 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि m का वैल्यू जो आ गया 101 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। वाह, ग्रेट, मजा ही आ गया यार, मेरे दोस्त मजा ही आ गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम तो 4 डालोगे यार। और आना ही है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको वेल एकदम प्रिपेयर होके जाना है, और मस्त जो है एकदम जबरदस्त हो करके आना है। ठीक है, तो आज मैंने ये टॉपिक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आई होप मेरा एफर्ट, मेरे दोस्त, मैंने एफर्ट लगाया, आपको समझाने की कोशिश किया। आप, मुझे पता है आप समझ जाओगे। प्यार से देखो, प्यार से देख करके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब से खूब जो है लाइक करो, कमेंट करो, खूब शेयर करो, हर जगह एकदम फोड़ डालो यार। मिलते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर एक वीडियो कल लेकर के आते हैं आपके सामने, टाइप 2 पर, और उस पे क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो यारो। थैंक यू।